सर क्या कारण रहा कुछ इसके बारे में? कारण तो जब तक एक सत्य को का एक कोना मैं देख रहा हूँ, सत्य का दूसरा कोना जूली है। उनकी बात मैं नहीं कर, उसे एक परेशानी, आध्यात्मिक प्यास उसके भीतर थी, जग रही थी, एक बेचैनी उसके जीवन में उठ रही थी। वो शांति की तलाश कर रही थी कि मणिपुर चक्र यहाँ है, उस जगह उनको कुछ होता है, उस जगह इस तरह की परेशानी उसके पास कुछ होती थी, कुछ होता है। तो उन्होंने अंत में, अब मैं ये अनुमान से कर रहा हूँ, ये मैं नहीं जान रहा हूँ कि उन्होंने संभवतः कुंडलिनी जागरण की कोई चेष्टा की, और कुंडलिनी जागरण के को जगाने वाले बहुत कम लोग हैं देश में। को अंदाज है किसी उल्लू के पट्टे के संपर्क में गई और गलत ढंग से उसको ये प्रयोग करवाया। उस प्रयोग में उसका स्वास्थ्य गिर पास उनको आना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था। उसने न मुझे खबर दी और न मेरे पास आई। उनके घर वालों को खबर लगी, घर वाले उनको ले गए। किस प्रकार की सर स्वास्थ्य की समस्या थी उनके साथ? स्वास्थ्य की समस्या अब तो मेरे संपर्क में है नहीं फिर पता था कि चैन उड़ गया। रात रात पर अगर वो नृत्य कर रही है तो घंटों वो नृत्य करती रहेगी, प्रवचन सुन रही तो घंटों प्रवचन सुनती रहेगी, अनवरत चलता रहेगा। जो भी न उनके समय जीवन होता है। ये अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि तपा रहे हैं अपने को दिन रात। और एक तो ब्रेकअप का वजह ये कहा जाए कि उन्होंने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लिया था और अध्यात्म में अपने आप को इस कदर हावी कर ली थी कि वो उनकी स्वास्थ्य की स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई। खत्म हो गई। स्वास्थ्य यहाँ से ख़त्म हुआ। उसके बाद वो अपने गांव ले जाया गया। गांव में वो बंद। सर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। जूली के जो माता पिता थे वो जूली से संपर्क में थे उस समय या आउट ऑफ संपर्क थे? में नहीं थे, लेकिन जब उसका स्वास्थ्य गिरा तो उसने अपनी बहन को संपर्क किया। उनके भाई विदेश में रहते हैं, उनके भाई आए, उनको ले जाके उनको घर में पहुंचाया। घर में वो रहने लगी, लेकिन घर में रहने के बाद घर में रहने वाली थी नहीं। उसने संपर्क किया, ऑनलाइन संपर्क किया और वो त्रिनिदाद पहुंच गई। ये 17 ईस्वी में 2017 में वो त्रिनिदाद चली गई। एक भोजपुरी की मशहूर गायिका हैं देवी का मैं एक इंटरव्यू देखा था किसी चैनल को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रही थी कि मटुकनाथ ने उन्हें मानसिक प्रेशर दिया, उनकी मनोस्थिति इस कदर उन्होंने ख़राब कर दी जूली की कि वो उनका धीरे धीरे अध्यात्म की ओर रुझान हो गया। नहीं तो पहले वो सहज थी। शायद आपके अत्यधिक टॉर्चर के कारण उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया। ये जूली कहेगी कि देवी कहेगी? नहीं, मैं देवी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने ये जूली कहेगी कि देवी कहेगी? तो मैं आपको सताऊंगा तो आप चीखिएगा कि दूसरा आदमी चीखेगा? मैं चीखूंगा। तो ये समझना चाहिए जी कि जब जो सताई जा रही, जैसे पत्नी सताई गई हमसे, तो सर इस मैटर में देवी कैसे इन्वॉल्व हो गई? देवी से क्या मतलब था? देवी से वो हम लोगों से जुड़ी हुई थी। हमारे घर पर भी आती थी, हम भी उनके घर पर जाते थे, हमारे यहाँ ठहरती भी थी। तो एक संपर्क था, हमसे ज़्यादा जूली से था। तो उसका संपर्क था। उसी संपर्क में, और उसके बारे में जब वो विदेश गई तो हालचाल जानती रहती थी। मैं जो जहाँ तक था उनके बारे में जो जानकारी थी उनको बताता था। स्वास्थ्य खराब है, ये है, वो है। वो उसने खुद देखा था, क्योंकि ऋषिकेश की यात्रा पर गई थी। तो ऋषिकेश की यात्रा पर उनके घर पर भी वो ठहरी थी 1 आध सप्ताह। तो वहाँ जब उन लोगों ने वही एबनॉर्मल बिहेवियर देखा ना, तो उनके पिता ने हमको फ़ोन भी किया था कि इनका इलाज करिए मटुक जी। हमने कहा इलाज क्या, तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कोई उपाय लगाइए कि किसी तरह से वो आए और मैं उसका इलाज कराऊं। तो वो तो ये मानने के लिए, वो तो हमारा ही इलाज करवाने लगे कि ये आदमी, तो वो संभव नहीं है उसको, क्योंकि आप भी प्रयास कीजिए ना, ज़रा सा कीजिए। तो ये इतना कहा था। ये सब की स्थिति उसकी ख़राब है, उसके सामने की, उसके घर की भी बात। उनके घर में 7-8 दिन या 10 दिन 15 दिन रही थी ऋषिकेश में। तो वो तो देख चुकी थी कि स्थिति खराब। उसके बाद वो वहाँ भी गई तो वहाँ स्थिति और ख़राब हो गई। तो जूली ने अपनी मित्र से
सहायता की मांग की कि हमको कुछ इलाज वगैरह के लिए आप कुछ सहायता कीजिए। तो उसने एक छदाम की भी सहायता नहीं की, एक पैसे की भी सहायता नहीं की। उन्होंने उसको कह दिया कि हमारा जो भी पैसा है उसका हिसाब किताब पापा रखते हैं, पापा के पास रहता, मैं खाली रहती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो उसने तो हाथ खींच लिया, लेकिन उसके भीतर एक दुष्टता का प्रवेश हो गया। वो जो फोटो उसने अपना भेजा था मरणासन, वो फोटो उसने अपने पास रख लिया। और जब वैलेंटाइन डे के समय आया 1920 का समय, 14 फरवरी, तो उसके ठीक पहले न्यूज़ 18 का कोई रजनीश है, 14 फरवरी 2020 की बात बता रहे हैं। हाँ, उससे उसका संपर्क था। वो हमारे यहाँ भी इंटरव्यू के लिए आता था कई बार। उस रजनीश को उसने वो फोटो दे दिया, देवी ने कह दिया कि बड़का सनसनी है, इसको लीजिए। तो रजनीशवा एकदम हो गया खुश। वो खुश होकर हमारे पास आए इंटरव्यू लेने। विषय वस्तु को जाने बिना उस मैटर को 2020 में 14 फरवरी 2020 जो कि वैलेंटाइन डे का समय था, उस समय उसको वायरल किया गया ताकि पब्लिक के बीच गलत मैसेज जाए और मटुकनाथ के प्रवृत्ति के ऊपर फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए। तो फिर वो जो रजनीश था वो आया कि सर क्या हाल चाल है, कैसे है जूली, कहाँ? हमने कहा कि हम नहीं जानते कहाँ, क्योंकि वो नहीं बताती थी किसी को कहिए। तो उन्होंने कहा जान लीजिए सर, वो त्रिनिदाद में है, वेस्ट इंडीज़ में, उसकी ये हालत है, वो हालत है, ये सब। मैं तो भौचक रह गया कि इसको कैसे ये सब मालूम हो गया। तो मैं तुरंत कहा रुकिए, तुरंत हमने फ़ोन लगाया, संपर्क किया जूली से कि हमने कहा कैसे कि आपको ये सब मालूम हुआ। तो उन्होंने देवी का नाम लिया कि देवी जी ये सब इस मामले को लेकर चीफ मिनिस्टर को भी लिखने वाले हैं, उसको भी लिखने वाले हैं या कुछ। हमने कहा, तब मैं उनको फ़ोन किया कि देवी को आपने कुछ दिया भी था, बताया भी था? कहाँ बताया था? कहा आपने बड़ी गलती कर। कोई लेटर वगैरह लिखा था क्या आपके अगेंस्ट उन्होंने, ऐसा कुछ भी, या सिर्फ सोशल मीडिया में ही बोल रही थी? देवी कोई भी लीगल, कोई भी मीडिया प्रेमी है वो, मीडिया के पास और टीवी में इसमें उसमें आती है तो उसको ऊर्जा मिलती है, आनंद मिलता है। और इसको ये जरिया लग रहा था कि इसके माध्यम से हम बड़े उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। तो तो हमने संपर्क किया तो कहा कि हाँ अब तो गलती हो गई। हमने कहा कि वो फजीहत कर रहा है पूरे देश में आपका यहाँ पे। ये सब चीज़ें 2017 में हुई, सॉरी वैलेंटाइन डे के टाइम वैलेंटाइन डे के समय फिर हो हमको लोगों ने गरियाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया और तमाम तरह की अनावश्यक बातें आपको सुनने को मिला। हो सकता है उसके बाद सर फिर आपने कोशिश किया कि मैं जूली से बात करूं? मैं जूली से बात बराबर होती रहती थी, उस समय बराबर होती रहती थी। उसके बाद वहाँ जहाँ वो रह रही थी वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि जूली मटुक जी को बुला लो और तुम इलाज के लिए भारत चली जाओ, वहाँ ठीक से तुम्हारा इलाज। तो जूली ने संपर्क किया कि आप आइए। हमने कहा आपके कहने से नहीं होगा, जहाँ आप रह रही हैं उस सब आदमी को भी कहिए हमको बात करेगा, क्योंकि हम जाएं विदेश और आपको कोई आने नहीं दे, आप आए नहीं। ये सर चर्चा इस बात का जितना नहीं था कि मटुकनाथ ने जूली से एक प्रेम किया है या प्रेम की बातें हुई है, प्रेम की कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उससे ज़्यादा आपके एज को लेके था। उस समय आपकी एज 52 रही थी और जूली की 22 रही थी। एक ऐसा कहा जाए तो बेटी और बाप का जो एज होता है उस एज का था। इस एज को लेके कहीं ना कहीं मानव जगत में इसका एक गलत फीडबैक गया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर कोई भी समाज इस चीज़ को सोच रहा है अपने दृष्टिकोण से तो कहीं ना कहीं समाज सही है? सर समाज का या अन्य लोगों का इसमें क्या जाता है, किसी के बाप का क्या लगता है? इफेक्टेड होगी जूली, इफेक्टेड होगा मैं, समाज का क्या जाता है इसमें? सर लेकिन रहना तो समाज में ही है ना। रहना तो समाज को रहना है। हम थोड़े समाज में रहते हैं, समाज में होकर भी समाज में रहने का क्या मतलब? समाज में रहने का जितने भी समाज के गलत नियम है उसको मान के चलिए। मैंने कभी नहीं माना जी। मैं जानता ही नहीं कि समाज कुछ होता है। मैं कुछ व्यक्तियों को जानता हूँ, कुछ व्यक्ति हैं जो मित्र हैं, समझदार हैं, हमारे अच्छे हैं, कुछ मित्र जो नासमझ हैं, हमारे दुश्मन हैं। तो ये कहा जाए कि सर प्यार उम्र के पड़ाव को नहीं देखता, तो वो इफेक्टेड होगा, वो बात नहीं होती। पूरे देश की ईर्ष्या भलक रह गई कि ये बेचारा जैसा तैसा बूढ़ा, न देखने में ठीक ठाक है, न और न वैसी धन संपत्ति है, न कोई विद्या है, इसको ये अपूर्व सुंदरी मिल कैसे गई?
सर विद्या स्पष्टता वगैरह भी कभी सर विद्या तो उसमें कहना नहीं है सर, वो मैं परिचित हूँ, आपके सारे जो भी आपने आर्टिकल लिखा है फेसबुक पे मैं उसको पढ़ते रहता हूँ। तो वो सर इस बात का चर्चा ये नहीं था कि आप को नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप विद्या के ग्रहण से वंचित हैं, ये चीज़ें नहीं थी। चीज़ें ये थी कि आप अपने बेटी के एज से कैसे प्रेम लीला रचा रहे थे।